हेलो गाइस, सबकी पूर्णिमा है आज। हम सबकी पूर्णिमा पास से रहते हैं। आप लोग भी पास से रहते होंगे। पास से लड्डू बनते हैं आज। नहीं 1.5 पाव वहाँ लगता है, 1.5 पाव शक्कर या बूरा मिला के और फिर लड्डू बनाते हैं। हमारी दोनों बहनें भी रहती हैं। हम पूजा कर रहे हैं, वह लड्डू बन गए हैं, तैयार हो गए हैं। हम आशा करते हैं आप सब लोगों की भी सबकी पूर्णिमा बहुत अच्छी बनेगी। माता रानी आप सबसे भी बहुत मेहरबानी करेंगी। जय माता की। देखिए गाइस, पूजा तैयार हो गई है हमारी। ये लड्डू बन गए हैं हमारे। चलो अपना हाँ, कथा शुरू होती है हमारी। जय सद माता की। कथा कहने में कोई गलती हो जाए तो क्षमा करना। सद मैया, एक गांव में एक मम्मी माँ और पिता रहते थे। उनके 2 बेटे थे। उनकी घर गृहस्थी अच्छी चल रही थी। अच्छे दोनों रहते थे। उनका भी तो अच्छी तरह से रहते थे। एक दिन बड़े बेटे की शादी होती है। बड़े बेटे की शादी होने के बाद उनकी माँ बीमार रहने लगती है। अपनी बड़ी बहू को घर का सबरा काम काज, घर का नियम धर्म, पूजा पाठ सब बता देती है। उनकी बड़ी बहू अपने सास के कहने पे अपने सास के नियम धर्म पे चलती है। उसके बाद छोटे बेटे की शादी होती है। छोटे बेटे की बहू थोड़ी पढ़ी लिखी आती है, मुचल आती है, थोड़ा मुँह चलाऊ आती है। सास उसको पढ़ाती है, समझाती है, सिखाती है, पर वो नहीं मानती है। उसके बाद उनकी सास बीमार रहने लगी है, वो खत्म हो जाती है। उनके पापा अपने खेत पर काम करने जाते हैं, काम करते रहते हैं। उनका बड़ा लड़का खेत पर काम करता है। छोटा लड़का थोड़ा पढ़ा लिखा होता है, वो थोड़ी नौकरी चाकरी करता है। छोटी बहू फैशन दिखाती है, मेरे पति के पास तो बहुत पैसा है, बहुत पैसे वाली हूँ मैं, इन भिखारियों के साथ, इन गरीबों के साथ नहीं रहना चाहती। अपने पति से रोज लड़ाई मचाती रहती थी और रोज अपने पति से कहती थी न्यारी हो जाओ, मुझे अपनी सहेलियों के साथ पार्टियां करना है, अपनी सहेलियों के साथ घूमना है, अपनी सहेलियों के साथ फिरना है। आए दूसरे तीसरे दिन मुझे अपने मायके जाना है, अपने मायके वालों के निमंत्रण करना है। आखिर मैं इन गरीबों में नहीं रह सकती, तुम्हारे घर में खाने को भी नहीं है। उनकी भौजाई रोज ये सुनती रहती है। उनके कभी कभी उनके पापा आते अपने काम करके खेत पे से, तो उनका ससुर भी सुनता है इस बात को, बड़ा लड़का भी सुनता है। एक दिन बड़ा लड़का बोलता है, भाई ये रोज रोज छोटे के घर में से क्यों आवाज आती है? तो बहू कहती है, एक दिन का नहीं है, उनका रोज का यही है, मैं क्या करूं? मैं छोटी को समझा समझा के परेशान हो गई है, छोटी नहीं समझती है। पर देवर जी तो समझते हैं, पर छोटी नहीं समझती, मैं क्या करूं? तो वो कहते हैं कुछ तो करना पड़ेगा, रोज रोज की घर में लड़ाई झंझट अच्छी नहीं होती है। तो वो बड़ा बेटा कहता है, चलो तुम टेंशन चिंता नहीं करो, मैं मिलके पापा से बैठ करके बात करूंगा। वो अपने पापा से बैठ करके बात करते हैं। पापा ऐसे कैसे चलेगा? छोटी बहू मानती भी नहीं है। रोज तैयार होकर बैग लेके निकल जाती है, शाम को आती है, वो कहती मुझे अपने मायके वालों के निमंत्रण करना है। पापा अपने पास इतनी व्यवस्था नहीं है, अपन कहाँ से रोज रोज उनके निमंत्रण करेंगे? पूरे घर को परेशान कर रखा है। तो पापा कहते हैं, बेटा जैसा वो चाहती हैं तुम वैसा कर दो। तो वो कहते हैं ठीक है पापा। वो बहू से कहते हैं, उनके बड़ी बहू से समझाते हैं, बेटा सास तुम्हारी है नहीं, तुम ही सब घर के बड़े हो, और मैं आपको कहता हूँ कि जैसा बहू चाहे छोटी वाली वैसा कर दो। तो वो एक दिन बैठते हैं, अपने देवर को ही बिठाती है और खुद भी बैठती है, अपने पति को बिठाती और अपनी देवरानी को बिठाती है। तो ससुर साहब को ही बिठाती है और कहती है, छोटी देखो मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, पापा को कोई टेंशन मत देना, वो खेत में काम करते हैं, मम्मी है नहीं, इसलिए उनको ज़्यादा सदमा में और टेंशन में रहते हैं, इसलिए उनको दुख मत देना। छोटी तुम बताओ तुम क्या चाहती हो? तो कहती है, मैं चाहती हूँ जो घर में अच्छे अच्छे गहने और कपड़े और जमीन जायदाद जो अच्छी अच्छी है, अच्छा वाला मकान मुझे चाहिए।
मैं ये चाहती हूँ, नहीं तो मैं 30 दिन लड़ाई मचाऊंगी और मैं ना सुकून से रहूंगी ना रहने दूंगी। तो वो कहती है ऐसा मत करो छोटी, जो तुम चाहती हो वो ले लो, पर सुकून से तुम रहो और हम सबको भी रहने दो। तो कहती है मैं पापा को नहीं रखूंगी। तो वो कहती है तुमसे किसने कहा कि तुम पापा को रखो? पापा को हम या आप कौन होते हैं रखने वाले? वो तो अपन को रखे हैं, अपन उनको कौन होते हैं रखने वाले? तो कहती मुझे भाषण मत दो, मैं ये सब कुछ जानती हूँ। तो कहती है चलो कोई बात नहीं, तुम जानती हो मैं नहीं जानती हूँ। बड़ी इतना कह के आंखों में आंसू लेके अपने आंचल से आंसू पोंछ के भीतर चली जाती है और कहती है कि जे मैंने जो बोल दिया, पापा ने मुझसे जो बुलवाया मैंने बोल दिया है। तो कहती है पापा जे जो बोल रही है वो सही है? तो वो कहते हैं हाँ बेटा ये सही है, जो बड़ी ने कहा है वो सही है, जो तुम्हें लेना वो ले लो। सब लोग अपने अपना काम काज पे चले जाते हैं, बड़ी छोटी बहू सब अपने अपने मन का ले लेती है, अपने पति की नौकरी का पूरा पैसा ले लेती है, जो कि खट्टे में सबको उसके पति को पढ़ाते हैं। वो बड़ा सा महल बना के बाहर रहने लगती है। अपनी जेठानी को जलाने के लिए नए नए तरीके ढूंढती है, अपनी जेठानी को नीचा दिखाने के लिए नए नए तरीके, नए नए काम, नए नए हर चीज एक नई नई ढूंढती है कि अपनी जेठानी जेठ को और ससुर को जला सके। अकेले बड़ा छोटा बेटा उनका मजबूर रहता है, वो कुछ नहीं कह पाता है, दुख उसका भी उसको भी होता है। वो कभी कभी कहता है ऐसे काम मत करो। तो कहती है तुम अपने घर वालों को बहुत चाहते हो, मैं तो ऐसे ही काम करूंगी। तो वो उसको भी ताने मारती है, उसको भी परेशान करती है, इसलिए वो शांत रहता है। एक दिन अपने घर पे जाता है, कहता है मैं उससे बहुत परेशान हूँ, वो तुमको नीचा दिखाने के लिए भाभी माँ ऐसा करती है। तो वो कहती है बेटा कुछ नहीं बोल, जो उसको करना है वो करने दे। आखिरकार वो ये समझती है कि मैं तो देवरानी हूँ, ये जेठानी है। तो कहती है मुझे पता है कि तू मुझे अपनी माँ मानता है, इसलिए उसको जो करना है वो करने दे, तू कुछ मत कह और तू अपना दिल और दिमाग और अपना जी कलेश में मत करना, उसको करने दे। तो वो करता मतलब उसकी बात मान जाता है, नौकरी से पैसा ले आता है, वो छुड़ा लेती है उससे, अपने दोस्तों को बुलाती है, सहेलियों को बुलाती है, नए नए काम करती है, घर में नाच गाना करती है, बुलगुआ करती है, पर जेठानी को नहीं बुलाती। मोहल्ला पड़ोस वाले कहते हैं कि क्यों बड़ी तुम्हारी देवरानी के यहाँ आज पूरे गांव का बुलगुआ है, खाना किया है, उसके यहाँ हवन है, सामग्री है, सब कुछ है, पूजा पाठ चल रही है, तुम क्यों नहीं जा रही हो? तो वो अंदर ही अंदर रोती है और बाहर नहीं निकलती है, कोई मुझे जवाब ना दे, मुझसे कोई पूछा पाछी ना करे, मैं कोई जवाब नहीं देना चाहती। अगले घर का काम रहता है तो बड़ी को बाहर तो निकलना ही पड़ता है। एक दिन अपना दरवाजा धो रही है और पूछती है, मोहल्ला पड़ोस वाली आ जाती है जले पर नमक छिड़कने के लिए और कहती है क्यों बड़ी तू अपने देवर के यहाँ नहीं गई? तो वो कहती क्यों मेरे देवर के यहाँ क्या है? तो कहती है पूजा पाठ चल रही है, हवन भी है, उसके यहाँ पूरे गांव मोहल्ले का भी निमंत्रण किया है, 7 गांव का भी निमंत्रण किया है, पर तुम 3 लोगों को क्यों छोड़ दिया? तो वो कहती है चलो कोई बात नहीं, भूल गई होगी, कल मुझे बुलाएगी खाने में। और या हो सकता है पापा से या मेरे घर वाले से कहा होगा, इसलिए मुझे नहीं बता पाए, वो भूल गए होंगे, बता देंगे शाम तक। मैं जब तक अपना घर का काम कर लूंगी और तैयारी लगा लूंगी। बस ऐसा कह करके वो भीतर चली जाती है। भीतर जाके बहुत रोती है, क्योंकि वो जानती है कि हम 3 लोगों को उसने नहीं बुलाया। ऐसा वो हर हमेशा करती रहती है, हर हमेशा बहुत परेशान रहती है। एक दिन साल भर के बाद सद मैया का त्योहार आता है, सद की पुण्य आती है। सद की पुण्य के दिन वो उपासी रहती है, क्योंकि सास उपासी रहती थी। सास ने अपनी बड़ी बहू को सहेली बनाया था, बड़ी बहू से कहा था तू छोटी को बनाना, तो उनने छोटी को ही बनाया। तो सद मैया की पूजा करती रहती थी। उस दिन देवरानी तो 2 दिन से बहुत ज्यादा खुशी थी, क्योंकि सद की पुण्य थी, जेठानी को बहुत जलाने का अच्छा मौका था। जेठानी को इसलिए बहुत ज्यादा खुश थी, नए नए गहने बैस बहुत कुछ लेके आती है, पूरे मोहल्ला में बुलगुआ तेल लाती है, सबको खुआ ले आती है, सबके लिए खुआ के लड्डू बनवाती है, हलवाई बुलाती है और बहुत रंगोलियां बनाती है, द्वारे अपनी पूरी साफ सफाई अपनी पोता पाती सब कुछ करती है। पर जेठानी के पास तो खुआ के लिए या एक अगरबत्ती के लिए भी पैसे नहीं रहते हैं, फटे कपड़ा पहने रहती है। दिन भर से वो 3 दिन से बराबर सोचती है मैं क्या करूं, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, सद मैया की पूजा आ रही है, मैं क्या करूं, मैं खोआ कहाँ से मंगाऊं, मैं शक्कर कहाँ से मंगाऊं, मैं पूजा कहाँ से करूं, ऐसा सोचती रहती है, मन ही मन, पर किसी से नहीं कहती। उनका पति पूछता है कि क्यों 2 दिन के बाद करवा, तो सद माता की पूजा है? तो कहती हाँ मुझे पता है कि पूर्णिमा है, तो पूर्णिमा की सद की पुण्य है, उसकी पूजा करना है। तो कहता है उनका पति कोई व्यवस्था है?
तो कहती आप टेंशन मत लो, सद मैया व्यवस्था बनवाएंगी। और संगे मम्मी जो गई हैं वो भी माता रानी से कहेंगी तो वो भी व्यवस्था कुछ ना कुछ बनवाई देंगी, तुम टेंशन मत लो। ऐसा पति को तो समझा देती है पर अपने आप को नहीं समझा पाती है। तुलसी के घरुआ के पास बैठ कर के बहुत रोती है, माता रानी तुम बताओ 2 दिन के बाद 1 दिन निकल गया है, 2 दिन रह गए हैं, मेरी पूजा का इंतजाम कैसे होगा, सामग्री का मेरे पास कुछ नहीं है। ऐसा सोच करके फिर 1 दिन भी निकल जाता है, 1 दिन मात्र बचता है, 2 दिन निकल जाते हैं। वो बहुत ज़्यादा चिंतित होती है पर देवरानी तो बहुत खुशी होती है कि 1 दिन रह गया है, दूसरा दिन आने वाला है। ऐसा सोच सोच के पूरे गांव में 1 दिन पहले दौड़ी पिटवा देती है और बुलगुआ दिला देती है कि सब जने सर्द माता की पूजा करने मेरे घर आए और मैंने सबके लिए प्रसाद बना रखा है। ऐसा पिटवा देती है पर उसके तो पैर, जिठानी के तो पैरों के नीचे से जमीन खिसकती है, मैं क्या करूं। ऐसा सोच करके वो रह जाती है। उसी दिन छठ की पूना रहती है, दरवाजे पर ओढ़न डालती है, नहाती धोती है, फटे कपड़े रहते हैं, उसका सिर निकला रहता है साड़ी में से, उसको चलने के लिए उसके पास सुई धागा भी नहीं रहता है, उसके पास कुछ गहने या वस्त्र नहीं रहते हैं जो वो साफ सुथरे स्वस्थ पहन सके, ऐसा कुछ भी नहीं रहता है। फिर भी वो गऊ के गोबर से दरवाजे पे पोतनी लेके ओढ़न डालती है, ओढ़न डाल करके नहाती धोती है, अपने फटे वस्त्र पहनती है, रोते रोते फटे वस्त्र पहन करके फटे चिथे कपड़े अपने जो भी वस्त्र होते हैं वो पहन लेती है, पहन करके एक टूटी थाली होती है उस थाली को उठाती है, उठा करके और अपनी माता रानी के पास बैठ जाती है तुलसी माता ने और बहुत रोती है, माता रानी मैं क्या करूं, मेरे पास तो होम के लिए भी कुछ नहीं है, मेरे पास तेल भी कुछ नहीं है, मेरे पास धूप बत्ती अगरबत्ती कुछ नहीं है, मैं क्या करूं। तो वो मन में ऐसे सोच सोच के रह जाती है। उसको दिखता है अपने आप तुलसी माता के पास बैठे बैठे देखती है उसके आंगन में एक सीताफल का पेड़ा लगा होता है, उसमें पके पके 6 सीताफल लटकते हैं। वो देख करके बहुत खुश हो जाती है और माता रानी का शुक्रिया अदा करती है, तुलसी माता तुमने मुझे रास्ता दिखा दिया है और तुमने मेरी पूजा के प्रबंध करवा दिया है, मैं तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ, मैं तुम्हारा ऋण कभी नहीं भूल सकती। और अपने एक डाली उनके सीताफल के पेड़ के पैर पड़ती है और एक डाली पकड़ करके नीचे कर करके 6 उसमें फल निकालती है और 6 फल निकाल के अपनी थाली में लगाती है, थाली में लगा करके और आंचल से ढांक करके बैठी है। अब मैं क्या करूं, माता रानी इतनी तो व्यवस्था करा दी है, मेरी आगे व्यवस्था कराओ जो मैं पूजा पाठ कर सकूं और प्रभु को भोग लगा सकूं राम जी को, ऐसा सोचती है और बैठी रहती है। इतने में उसके घर पे सब मोहल्ले पड़ोस वाले 7 गांव के पहुंच जाते हो, कहते हैं चल तू अपनी जेठानी को क्यों नहीं बुलाया है, तो कहती मैं जेठानी को नहीं बुलाऊंगी। तो गांव वाले समझाते हैं, बूढ़े पुराने औरतें भी समझाती हैं चल कोई बात नहीं जेठानी को बुला ले, आता है तो जेठानी वो चाहे गरीब कली वो भिखारन है, वो गरीब नहीं है, उसको मैं नहीं बुलाऊंगी, मेरे घर से पता नहीं क्या चुरा ले जाए, उसकी मेरे घर पे कैसी नजर पड़ जाए, क्या करें। वो खेत में काम करने वाला मेरा ससुर गमार है वो भी आएगा, वो मेरे खेत में काम करने वाला वो मेरा गमार जेठ भी आएगा, मेरी बेइज्जती कराएंगे। तो वो कहते हैं चल कोई बात नहीं, तू किसी को मत बुला, अपनी जेठानी अकेली को बुला ले पूजा के लिए, पूजा से कभी अलग नहीं करते। तो कहती है मैं नहीं बुलाऊंगी, मैं 7 जात को बुला लूंगी पर अपनी जेठानी को नहीं बुलाऊंगी। एक गांव की बहुत बूढ़ी अम्मा रहती है, वो कहती है अगर तू अपनी जेठानी को नहीं बुलाती आज उसकी गरीबी पे हंसती है, क्योंकि स्वयं तुलसा माता पहुंच जाती है बूढ़ी अम्मा के रूम में। तो वो कहती है अगर तू अपनी माँ को अपनी सास जेठानी को नहीं बुलाएगी तो मैं तेरे घर पे पूजा नहीं करूंगी। तो वो सोचती है कोई बात नहीं, भग जाए बूढ़ी, यही तो है क्या होता है। खुद सीता माता उनके घर में बहुत सुंदर स्त्री का रूप लेके सबकी निगाह उन्हीं पे टिकी थी, सब लोग उन्हीं को घेर के बैठे थे। वो भी बोली अगर माता रानी अगर ये बूढ़ी अम्मा जाएंगे तो मैं भी तुम्हारे घर से चली जाऊंगी, पूजा नहीं करूंगी, मैं तुम्हारी गरीबनी जो जेठानी के घर जाके पूजा करूंगी। फिर उसके दिमाग में आता है, सब सहेलियां समझाती हैं, कहती है अगर ये दोनों चली गई, वो बूढ़ी अम्मा चली गई तो उसके संग ये सुंदरी भी चली जाएगी तो तेरे घर की सारी रौनक चली जाएगी, इसलिए चल बात मान जाओ, उनको बुला ले। तो कहती है कोई बात नहीं, मैं बुलाती हूँ। घर के मोहर अपने गांव के सबसे नीच आदमी को, जो सबसे मतलब जातों में नीच होता है, उसको उनके घर पे उसको नीचा दिखाने के लिए उसको भेजती है, जाओ उससे कह के आओ कि तुम्हारे घर भी बुलगुआ है, वो आ जाओ जल्दी, पूजा तैयार रखी है और पूजा होने वाली है, कथा की तैयारी चल रही है, ऐसा बोलते हैं। उसके दरवाजे पे वो आके उसकी कुंडी खटखटाते हैं तो वो दौड़ लगा के आती है, शायद मेरा देवर या मेरी देवरानी आ गई है, माता रानी ने इतनी कृपा कर दी है। तो थाली को आंचल से ढाके हुए दौड़ लगाती आती है, कुंडी खोल के देखती है कि मेरे
गांव का सबसे जो जातों में नीचा आदमी होता है वो मेरे दरवाजे खड़ा है दूर गुंडी तो क्यों कहता है बेटा तुमको तुम्हारी देवरानी ने और देवर ने तुमको वो लग्गा दिया है, सत माता की पूजा होने है, सत की पूर्णिमा है आज। तो कहती दादा मैं जानती हूँ सत की पूर्णिमा है। तो कहती उनने तुम्हें पूजा के लिए बुलाया है, वो लग्गा आया है तुम्हारे घर पे, तुम पूजा करने आ जाना। तो वो कहती है ठीक है दादा तुम जाओ मैं आ जाऊंगी। ऐसा कह करके माता रानी का बहुत शुक्रिया अदा करती है। बहुत शुक्रिया अदा करके माता तुलसी माता से भेंट करके और प्रभु का शुक्रिया अदा करती है, मन ही मन में हाथ जोड़ती है कि प्रभु मैं जो चाहती थी वो हो गया है। आज मैं अपने देवर के घर जाऊंगी, देवरानी के घर जाऊंगी, साथ में पूजा करूंगी, अर्चना करूंगी और प्रभु से और माता रानी से प्रार्थना करूंगी शायद उसकी बुद्धि और सद्बुद्धि अच्छी हो जाए, हम सब लोग एक साथ रहने लगे तो मेरी मरी माँ को भी आत्मा में शांति रहेगी और मेरे पिता को भी बहुत सुकून शांति मिलेगी। ऐसा सोच करके अपने आंचल से तुलसी के पत्ता उन पे छह सीताफलों पे 6 तुलसी के पत्ते रख करके और चली जाती है। वहां पहुंचते हैं सब जैसी घुसती है जैसी सब उसकी खिल्लियां उड़ाते हैं, हंसी उड़ाते हैं, वो उसके आंसू आते भी हैं फिर भी नहीं रोती है, अपने दिल में रोती है, फिर भी ओठों पे मुस्कुराहट लेती हुई और माता रानी का जाप करती हुई उसके घर के अंदर प्रवेश करती है। तो देवरानी उसको देख के नाक बंद कर लेती है, उसकी बेइज्जती करती है, फिर भी वो सह लेती है। सबके साथ कहती है मत बैठो तुम में बदबू आ रही है। वो कहती हैं एक सुंदरी और बूढ़ी अम्मा कहती हैं नहीं वो मेरे साथ ही बैठेगी, ना तो मैंने पहले ही डिसाइड कर लिया है हम तुम्हारे घर पे पूजा नहीं करेंगे। तो कहती है कि भाई इनकी जिद तो मानना ही पड़ेगी। वो दोनों के बीच में बैठ करके पूजा करने लगती है। सब लोग अपना प्रसाद उगारते हैं, थाल पोछ से ढके हुए होते हैं सबका प्रसाद। जब सबका भोग उगरता है तो देखते हैं खोआ के लड्डू पड़े हुए हैं सबकी थालियों में, पर वो शर्म के मारे उसके हाथ कांपते हैं, पर वो अपना प्रसाद नहीं उगारती है। वो दोनों उनके हाथ थामती हैं और थाम के कहती है बेटा तू घबरा मत, अपना भोग भी तू उगार, अपना आंचल हटा भोग पे से। तो वो तो आंसू ले लेती है आंखों में और कहती है वहीं वहीं अंदर ही अंदर कहती है मेरे तो थाली में तो कोई खोआ के लड्डू नहीं है, सीताफल है। तो वो कहती है तू हिम्मत बांध और तुलसी माता पे विश्वास कर और माता सीता पे विश्वास कर और तू अपना भोग उगार। जब वो उगारती है तो देखती है खोआ के मेवा के लड्डू 6 उसकी थाली में पड़े होते हैं, सारी पूजा की सामग्री भी उसकी थाली में पड़े होते हैं। जब वो अपनी थाली की तरफ देखने लगती है तो देखती है कि उसके पूरे बदन पे बढ़िया बढ़िया सुंदर सुंदर वस्त्र आ जाते हैं, बढ़िया बढ़िया सुंदर सुंदर अनमोल गहने उसके पूरे शरीर पे आ जाते हैं। सब लोग चकत देख के रह जाते हैं ऐसा क्या है। तो उससे पूछते हैं तू क्या जादूगरनी है। तो कहती है वो सबसे कहने लगते हैं मेरी जिठानी ऐसी तो जादूगरनी है, ऐसे जादू करती है इसीलिए मैं इससे दूर गई हूँ। तो वो कहती है सबसे हाथ जोड़कर मैं कोई जादूगरनी नहीं हूँ, मैं कुछ जादू नहीं जानती हूँ, बस मैं तो माता तुलसी माता को और सीता माता को और सद माता को आज याद कर रही थी, बस उन्हीं का चमत्कार है मेरे साथ जो भी है आज उन्हीं का चमत्कार है। वो कहती मैं नहीं मानती हूँ इसका, तुझे प्रमाण देना पड़ेगा। तो कहती है मैं कैसे प्रमाण दूं, मैं नहीं दे सकती, अगर मैं आप सबको समझा सकती हूँ कि इस टाइम कभी तुमने देखा है सीताफल ऊँगते हैं पर पकते नहीं है। देखे मेरे घर में सीताफल मैंने कल परसों तक देखे थे, एक भी सीताफल नहीं लगा था। आज मैं जब तुलसी माता से प्रार्थना कर रही थी तो मैंने देखे कि मेरे आंगन के सीताफल के पेड़े में 6 सीताफल पके हुए लटक रहे हैं। तो वो क्या चमत्कार नहीं है तो क्या है। और जब मैं इधर आई हूँ तो मैंने देखा वो सीताफल एक खोआ के लड्डुओं में और मेवा में बदल गए हैं। ये बताइए एक चमत्कार नहीं है तो क्या है। मेरे पास धूप अगरबत्ती कुछ भी नहीं था, देख रहे हैं मेरे पास तो थाली भर गई है, मेरे पास हर एक पूजा की सामग्री है, तो ये चमत्कार नहीं है तो क्या है। मेरे पास देखिए इतने महंगे गहने हम कहाँ से ले सकते थे, मेरे पास इतने गहने हैं, मेरे पास इतने महंगे महंगे वस्त्र आ गए हैं मेरे बदन पे, तो ये बताइए चमत्कार नहीं है माता रानी का तो क्या है। मैं इसको चमत्कार ही मानती हूँ। तो वो कहती है नहीं ये ढोंगन है, इसको इधर से भगाओ। और कहती है उसको कोई नहीं मार सकता है क्योंकि वो मुझे सबसे ज्यादा चाहती है और मेरी भक्त है। तू मेरा रूप देख मैं कौन हूँ। वो जादूगरनी या कोई चमत्कारी नहीं है, जादूगरनी और चमत्कारिन तो हम दोनों हैं। और देखना जिस हाल में वो है उससे बदतर हाल में तू हो जाएगी, वो अच्छे हाल में आ जाएगी, उसका मेरा आशीर्वाद उसके साथ है। और आज तूने खिल्ली उड़ाई है मेरे भक्त की तो तू आज की तरह उसकी तरह हो जाएगी और वो बहुत आगे पहुंच जाएगी। ऐसा कह करके वो दोनों भगवान अपना रूप दिखाती हैं। जब तक वो कुछ समझ पाती सोच पाती वो अंतर्यामी हो जाती हैं। वो कहते हैं हे सत की मैया जैसी उसकी लाज रखी थी सो मेरी रखना। जय माता।
बदल ली चावलों। एक गांव में 7 भाई थे। 7 भाई थे, 7। हाँ, ऐसे बदल को भाई। एक गांव में 7 भाई थे। 7 भाइयों की एक लाडली प्यारी बहन थी। वो उसके भाई अपनी बहन पर जान छिड़कते थे। अपनी बहन को बहुत लाड़ प्यार करते थे, क्योंकि उनकी एक बहन बहुत इकलौती और बहुत लाडली प्यारी थी। उनके मम्मी, माँ और बाप भी अपनी बेटी को उसके माता पिता भी अपनी बेटी को बहुत लाड़ प्यार करते थे। अपने बेटों को तो करते ही थे, अपनी बेटी को ही बहुत शादी नहीं कर पाई और मम्मी पापा चल बसे। जब उनके मम्मी पापा चल बसे तो 7 भाइयों ने एक प्रण लिया। अपनी बहन को अपनी बिल्कुल हथेली पे रखेंगे, अपनी बहन को कोई तकलीफ नहीं होने देंगे। 7 भाभियां आई। 7 भाभियां अपनी ननंद को बहुत ज्यादा चाहती थी, क्योंकि जब उनने शादी करी थी 7 भाइयों ने तो यही तय करके करी थी, चाहना पड़ेगा। तो वो कहने लगी थी 7 भाभियां अपनी ननंद को अपनी बेटी अपनी आंख जाई औलाद से भी ज्यादा लाड़ प्यार करती थी। वो मोहल्ले वालों से, पड़ोसियों से और रिश्तेदारों से देखा नहीं गया, तो अपनी भाभियों को भड़काना शुरू कर दिया। बड़ी भाभी तो इतने जल्दी भड़काने में नहीं आई, दूसरे तीसरे नंबर के इतने जल्दी भड़काने में नहीं आई। सबसे छोटी को भड़का देखा घर में तेज और मूर्ख और अपनी ठानने वाली, अपनी चलाने वाली मुचर कौन है। ये सोचा मोहल्ले पड़ोस वालों ने और रिश्तेदारों ने देखा एक बहू इनके घर में संजली वाली बहुत मुचर है। ऐसा सोच करके उससे बोलना शुरू किया, उसको भड़काना शुरू किया, उसको बहलाना शुरू किया। ऐसे उसको भड़काया। उससे कहा तू अपनी देवरानी जेठानी से कहना, अपनी देवरानी से कहना कि इसको इतना लाड़ प्यार नहीं करे, पराए घर जाएगी तो क्या करेगी, बिना माँ बाप की है, तुम लोगों को तो खुआएगी। भाई बहुत ज्यादा इसको लाड़ प्यार करते हैं, इतना लाड़ प्यार नहीं करना चाहिए, पति के घर जाएगी तो कैसे रहेगी। ऐसा कह करके कहती इसको घर को काम काज सिखाओ कुछ। वो अपनी संजली वाली जो भौजाई उसकी अब अपनी छोटी देवरानी को भी और जेठानी को भी अपनी तरपन कर लेती है और भड़काती है। जो अपनी ननद को तरसना देने लगती है और परेशान करने लगती है। जब उनकी 2 और भाभियां ना रहे तो 3 भाभियां बहुत परेशान करने लगी है। तो वो जेठा भाइयों को छोड़ के चले जाएंगे, तो वो इस डर के मारे नहीं कहती है, किसी से कहती नहीं कुछ नहीं, हम तो बहुत खुश है, ऐसा कहती है। धीरे धीरे उन भाइयों को भी वे भाभियां अपनी तरफ कर लेती हैं, तो 7 भाइयां उन्हीं की तरफ हो जाती हैं और 7 भाभियां भाइयों अब उसको ननद को बहुत दुख देना शुरू कर देती हैं। वो सारा काम कर लेती है। एक दिन शरद माता की पुनः पूजा आती है, तो वो सोचती है मेरी माँ शरद माता की पूजा करते थी, शरद की पुनः है, मैं भी पूजा करूँ, माता रानी मुझे कुछ फल देंगी, ऐसा सोचती है। तो वो सोचती है मैं पूजा करूं, पर सोचती है अगर मैं पूजा करती हूँ मेरी भाभियों को पता पड़ जाएगा तो मेरी भाभियां मारेंगी। इसलिए अपनी सहेली से बात करती है, जो कहती है मैं क्या पूजा कर सकती हूँ आपके साथ। तो वो कहती है तुम्हारी भाभियों से मुझे डर लगता है, वो लड़ने आ जाएंगे। एक पड़ोस की अच्छी सी अम्मा रहती हैं, तो वो कहती हैं बेटा तू कथा सुनने मेरे घर आ सकती है, पूजा कर सकती है, मेरे पास इतना भोग बनाने के लिए पैसे नहीं है कि मैं तेरे भी बना लूं, तू व्रत रख सकती है, शादी के बाद तू मेरी सहेली बन जाना। तो वो कहती है अम्मा ठीक है। नहा धोकर दौड़ लगा के आती है, उनके यहाँ कथा सुन के और भग जाती है और कहती है माता रानी मैं इतना काम करते करते थक जाती हूँ, मुझे कोई ऐसा आशीर्वाद दो कि मैं कहूँ कि काम हो जाए तो मेरा काम हाल के साल हो जाए। ऐसा कह करके पूजा कर करके और प्रसाद पा करके चली जाती है। सुबह देखती है कि सुबह होती है, जब वो व्रत खोलती है उसको रात को सपने में भगवान जी आते हैं, माता रानी आती है और कहती हैं बेटी तू तो कहना कोई भी काम करवाना हो तो वहाँ कोई ना हो तो ये कह देना माता रानी ये काम हो जाए, वो तेरा काम हो जाएगा। तो कहने लगी ठीक है। वो बस ऐसी कहती रही। एक दिन बर्तन बहुत सारे रख रहे, उन्हें मेरे बर्तन माता रानी मन अपने आप चमाचम मन जाते हैं, सारा काम समय से पहले करके दे देती है। उन्हें डांटने का या मारने का कोई बहाना नहीं मिलता है। तो कहती है क्या बात है, ये चमत्कारिन हो गई है, इतने जल्दी काम कैसे कर लेती है, अपन तो 7 लोग नहीं कर पाते थे, उतने जल्दी ये काम कर लेती है, इसको एक दिन छुप के देखना पड़ेगा ये कैसे करती है। तो एक कहती है दीदी छुप के देखने की क्या जरूरत है, इसको बिना रस्सी का कुआं पे भेज दो पानी लेने के लिए, फिर देखते हैं जा कैसे लेके आती है, इतनी जल्दी काम कैसे करती है। तो कहती है ठीक है। उससे कहती है जा कुआं पे से पानी भर के ले आप बिना रस्सी के। वो कुआं पर जाती है, बर्तन लेके कुआं पर बैठ के रोने लगती है माता रानी मुझे कोई रास्ता दिखाओ। उतने में सांप आ जाते हैं और माता रानी कहती है तू कह दे चिपक महादेव, तो वो चिपक जाएंगे, वो तेरा पानी भर जाएगा।
तो वैसे बोलते हैं चिपक महाउदय है शरद मैया चिपक महाउदय। बल्ली जल्दी से सांप चिपक जाते हैं, रस्सी बन जाते हैं, वो पानी खींचती है, वो घर पे लेके आ जाती है, वो अचंभे में रह जाती है। मैंने तो छुप के देखा है, कुआं पे कोई नहीं था, इसने पानी तो खींच रही थी पर ये नहीं दिख रहा था कि किस चीज से पानी खींच रही थी। वो पानी भी लेके आगे कर ली, दीदी कोई बात नहीं, इसको जंगल में भेजते हैं, हो सकता वहाँ कोई हो उसकी रस्सी से इसने पानी भरा हो। तो कहते हैं ठीक है। दूसरे दिन सुबह बोलते हैं जा जंगल में, बोलती है चिपक महाउदय से उसका गट्ठा बन जाता है, लकड़ियां चिपक जाती हैं। खुशी खुशी वो जल्दी से घर पे आ जाती है। कहती है फिर माता रानी मैं इतनी नहीं रख पाऊंगी, तो बस उसका सिर उसका दिखता है पर लकड़ियों का भार पूरा शरद मैया अपने सिर पे लिए रहती हैं। वो बढ़िया लेकर के अपने घर पे आ जाती है। अपने घर पे जब आती है वो खुशी के मारे भूल जाती है, लकड़ी का गट्टा पटक देती है पर छुटक महाउदय कहना भूल जाती है। जब वो भूल जाती है और लेट जाती है, भाभी मुझे खाना दे दो, मैं लकड़ी लेके आ गई हूँ, तो वो खाना दे देती है और सोचती है ये तो लकड़ी भी लेके आ गई है। अब उसकी एक भाभी रहती है, वो लकड़ियां निकालने जाती है, बहुत तानती है पर लकड़ियां नहीं छूटती हैं। तो वो दौड़ती दौड़ती आती है, कहती देखो इसने कुछ जादू किया है, बिना लकड़ियों का गट्ठा बंधा रखा है पर छूटता नहीं है, मैं तो गिर गई हूँ, तानते तानते लकड़ियां नहीं निकल रही है। तो वो कहती है क्यों जादूगरनी मारती है, मार के कहती है उसने तो मारने का बहाना मिल गया, मारती है। कहती है क्यों जादूगरनी तूने क्या किया है, वो लकड़ियां निकलती क्यों नहीं। वो एकदम उसको गुस्सा आता है, मैंने छुटक महाउदय नहीं बोला, वो वहीं से कह देती है छुटक महाउदय, लकड़ियां सारी बिखर जाती हैं। और कहती है भाभी अब आप मुझे बहाने मत ढूंढो मारने के, आप देखिए लकड़ियां सारी तो बिखरी पड़ी है। जब वहां पहुंचते वास्तव में लकड़ियां बिखरी पड़ी है। कहती है इसके साथ क्या करें, अब तो इसकी शादी करना पड़ेगी, ऐसा सोचने लगती है मन ही मन में। भाइयों को भड़काते हैं इसकी शादी कर दो, ये जाने पता नहीं कैसी हो रही है, इसका दिमाग कैसा चल रहा है, मुझे लग रहा है किसी भूत प्रेत का साया इसके ऊपर आ रहा है, इसकी शादी कर दो, ऐसा सोचती है। तो भाई भी सोचते हैं कि मुझे तो कुछ बदला बदला लग रहा है, बहन के ऊपर कोई आपत्ति है, बहन बताना नहीं चाहती है और ये बहन के पीछे पड़ गई है, तो क्या करें। सातों भाई बैठते हैं खेत पर जाकर के और सलाह सूट करते हैं और कहते हैं नहीं कर देना चाहिए बहन की शादी। ऐसे कह करके वो लड़का ढूंढने के लिए सातों गांव को निकल जाते हैं। सातों भाई थोड़ा थोड़ा आटा बांधते हैं, आटा बांध के अपने पल्लू अपने उसमें सुहापी में और टांग करके निकल देते हैं अपनी बहन के लिए लड़का ढूंढने के लिए। तो कहती हैं चूल बांध के तुम क्यों जा रहे हो उसके लिए लड़का ढूंढने के लिए, हम लड़का बताएंगे उसके लिए, उस लड़के से शादी करना है। वो सोचते हैं जो उसे आसपास के गांवों का शहरों का लड़का सबसे ज्यादा अमीर होगा, अपन उसकी बहन की शादी उसी घर में करेंगे, जो राजकुमार कैसा सुंदर होगा लड़का उसी घर में करेंगे, वो ये सोचते हैं। पर भाभियां जो सोचते हैं अगर इसको लखपति घर में इसके भाई दे देंगे तो बहुत सारा धन भी देंगे, धन दे देंगे तो अपन लोग तो गरीब हो जाएंगे, इसलिए अपन लोग ढूंढेंगे उसके लिए लड़का, ऐसा लड़का ढूंढेंगे जो बिल्कुल गरीब हो, भिखारी हो और अच्छा शकल सूरत का नहीं हो, ऐसा ढूंढेंगे। ऐसा सोच करके सातों भाभियां लड़का ढूंढते हैं, बहुत गरीब परिवार गरीब खानदान से ढूंढती हैं और बहुत बदसूरत लड़का होता है उसको ढूंढती है, उससे उसकी शादी कराती हैं। बेचारी हंसी खुशी से शादी के लिए भी भाइयों से कहती है ठीक है भाई आप टेंशन मत लो और ना चिंता करो, जैसा मेरे नसीब में था तो मुझे मिला, उस नसीब से ज्यादा कभी किसी को नहीं मिलता, ना नसीब से कम ना नसीब से ज्यादा कभी नहीं मिलता, इसलिए तुम बिल्कुल दुखी मत हो, जो मेरे नसीब में लिखा होगा वो ही होगा भाई, तुम टेंशन नहीं लो, मेरी शादी की तैयारियां करो, जिसमें मेरी भाभियां और भाई राजी हैं उसमें मैं भी राजी हूँ। सब तैयारियां होने लगते हैं शादी की, पर भाभियां कोई तैयारी नहीं होने देती शादी की। फिर भी माता रानी इतनी जब देखती है वो कि मेरी बारात चढ़ेगी तो क्या होगा, ऐसा सब कुछ देख के कैसा क्या होगा, तो माता रानी से कहती है माता रानी कोई व्यवस्था करो। तो जब देखते हैं कि जब उसकी बारात चढ़ती तो बहुत सजावट, बहुत सब कुछ अच्छा अच्छा खाना, सब कुछ जिस ऐसे कटोरे होते हैं, डलियाँ होती हैं और तसले होते हैं, उनमें वो गाय का गोबर भर के रख देती हैं भाभियाँ, और क्या जो भाइयों ने खाना बनवाया उसको हटवा देते हैं, उसमें पूरा पत्ता गायों का गोबर, गायों का जो जल मूत्र भर देती हैं उसमें और हंसती हैं, बाद में खूब तैयार करती हैं और हंसती हैं। अब जब वो खाने को बैठेंगे बाराती तो भाइयों की भी तो लेगी और बिन्नू को भी जिंदगी भर सुनने को मिलेंगी, और बिन्नू तो वहाँ जाएंगे ससुराल तो वो मार के ही फेंक देंगे, ऐसे काम जरूर करना है, ऐसा सोचते हैं। अगले वो माता रानी से हाथ जोड़ते हैं, जब बाराती उसको उगारते हैं, जब शोभा इतनी अच्छी की है तो खाना कितना अच्छा होगा, तो सब लोग जब टीका होकर निपटता है देखते हैं
जैसा ही टीका चढ़ता है तो लड़का तो राजकुमार में बदल जाता है। इतना अति सुंदर होता है कि सब लोगों की लड़के पे से निगाह नहीं हटती। वो देख के अचंभे में रह जाती है, एक दूसरे को समझाते हैं टेंशन न लो, अभी खाना तो देखने दो। तो लड़का तो अपने आप ही भाग जाएगा, ऐसा सोचते हैं। जब खाने को उगाते हैं तो खाने में से इतनी सुगंध आती है, सोच लो 7-7 8-8 किलोमीटर तक खाने की सुगंध जाती है। इतना तो बढ़िया खाना रहता है उसमें, तो बाराती खा करके बहुत खुश हो जाते हैं। तो कहते हैं इसको खाना नहीं देंगे, तो उसको खाना नहीं देती हैं, ना खाने देती हैं। भाइयों की कसम रख देती हैं, तू खाना नहीं खाएगी, तेरे भाइयों की तुझे कसम है। वो नहीं खाती है, फिर सोचती है मायके से तो लड़की कभी भूखी नहीं जाती है, ससुराल मैं कैसे चली जाऊं ससुराल भूखी। तो उसको मारने, वो लड़के को मारने के लिए चावल दिए जाते हैं। वो लड़के में चावल मारती है, पर थोड़े से चावल अपनी मुट्ठी में बचा लेती है। उन्हीं चावल को सार में जाती है, गाय की सार में गोबर में वो मिला करके चावल और गाय के मूत्र से उन चावलों को खा लेती है। खा करके ससुराल की विदाई के लिए चली जाती है। रास्ते में देखते हैं कि कूड़ा पत्ता लकड़ी पत्थर खपरियाँ सब उसमें बांध देती हैं, कुछ नहीं बांधती हैं और कहती हैं रुक जाओ, अब ये रास्ते में खुलेगा तो इसको गड़ पड़ेगा, 4 लोगों के सामने वहाँ खुलेगा। वो देख लेती है बांधते हुए और वहाँ उसका देवर देख लेता है, भाभी तो गोबर खा रही हैं और थोड़े से चावल लिए हैं और गऊ का मूत्र पी रही हैं। तो वो देवर ऐसा देख के अचंभे में रह जाता है, इतना अच्छा खाना बना है कि सब लोग खा रहे हैं, पर भाभी ऐसा क्यों कर रही हैं और रो रही हैं। ऐसा सोच करके देवर को दिमाग में एक टच होती है, पर वो किसी से कुछ नहीं कहता है। रास्ते में एक नदी पड़ती है, नदी में कहते हैं कि बहुत दूर है, इधर ही सब लोग रुकते हैं, रात रुकते हैं, नहाते धोते हैं, खाना खाते हैं, फिर आगे को निकलते हैं। तो कहते हैं बहू को एक एक जोड़े ससुराल के कपड़े होते हैं, दूसरे दिन मायके के पहरे जाते हैं, पर मायके के कपड़े तो वो भाभियाँ लत्ते पत्ते भर देती हैं, उसमें कोई कपड़े देती ही नहीं है। वो सोचते हैं, सब लोग बोलते हैं नहा धो लो, वो देवर से भी बोलते हैं भाभी से बोल दो नहा धो ले खाना खा ले, पर वो सोचते हैं कुछ है ही नहीं, मैं क्या खा लूँ, क्या मैं पहन लूँ। जब देखती है खोल करके, सब लोग जिद करते हैं, फिर वो खोल करके देखती है माता रानी को याद करके, तो उसमें से तो अनमोल साड़ियाँ सोने चांदी से जड़ी हुई, सोने चांदी की तारों की साड़ियाँ ले और चुन्नियाँ ले, सब कुछ थे। वो हंसी खुशी से माता रानी का शुक्रिया अदा करके नहा धो के कपड़ा बदलती है और देखती है कि उसमें तो गहने का सिंदूर देती हैं, जिसमें लकड़े पत्ते भर दिए थे, उनको खोलती है तो उसमें उसमें अनमोल गहने अनमोल वस्त्र रखे होते हैं। वो माता रानी का शुक्रिया अदा करके सब कुछ पहन लेती है। जब खाने का खुलता है तो देखते हैं कि खाना भी अनमोल बना हुआ है, इतना सुगंधित खाना बना हुआ है। सब लोग खाना खाते हैं और जो कपड़े बंधे होते हैं सब लोग कपड़े बदलते हैं, सबके नाप के कपड़े होते हैं, अनमोल कपड़े होते हैं, सब लोग पहनते हैं, उनकी तारीफ करते हैं, उनके भाइयों की तारीफ, भाभियों की तारीफ। और बहू को बहुत ज्यादा लाड प्यार करते हैं। बहू बहुत लखपति घर से है, 7 भाइयों की इकलौती बहन है, बहुत कुछ लेके आई है, बहुत सौभाग्यशाली लड़की है, ऐसा सोचती है। सोच करके लड़की अपने बस बहुत खुश होती है, माता रानी का शुक्रिया अदा करती है, ससुराल की तरफ जाती है। भाई तो बैठ के जी भर के रोते हैं, तो सातों भाई छुप छुप के जी भर के औरतों से रोते हैं। मेरी बहन जब वहाँ जाएगी तो ऐसी टपरियाँ हैं कि वहाँ तो बहन से रहा भी नहीं जाएगा, ऐसा सोचते हैं। मेरी बहन क्या सोचेगी, मेरे भाइयों ने ऐसे घर में पटक दिया है, आज मेरे माँ बाप नहीं है तो मेरे भाई ऐसा लाड़ प्यार करते थे, मेरे लिए कुछ नहीं सोचा। तो ऐसा सोच करके उनका भाइयों का सातों का कलेजा धक्का जाता है। जब बहन पहुंचती है, दरवाजे पे लात रखती है, तो वो महल में, वो टपरियाँ महल में बदल जाती हैं। महल में बदल, सब लोग ताज्जुब करके रह जाते हैं, तुम्हारी बहू तो बड़ी लक्ष्मी आई है, देखो उसके आता नहीं तुम्हारी काया पलट हो गई है, ऐसा सोचते हैं और कहते हैं। तो उसकी सब लोग उसको बहुत लाड़ प्यार करते हैं, बड़े आदर के साथ और धूमधाम के साथ और गाजे बाजे के साथ उसको अंदर ले जाते हैं, उसका गृह प्रवेश करते हैं, लक्ष्मी प्रवेश करते हैं। लक्ष्मी प्रवेश करके उसको भीतर बिठाते हैं, पर बैठ जाती है। सब लोग उसको बहुत लाड़ दुलार करते हैं। बहुत अमीर घर से बहू आई है, बहुत कुछ बांध के ले आई है, बहुत कुछ सोना चांदी धन दौलत सब कुछ लेके आई है, और देरी पे लात रखते ही ऐसी लक्ष्मी है कि महलों में बदल गए हैं, काया पलट हो गई है, मेरा लड़का भी कुंवर की तरह लगने लगा है, ऐसा सोचते हैं, लगते हैं। अब वो देवर तो बड़ा संशय में रहता है, अंदर जाके अपनी माँ से बोलता है, माँ सब कुछ तो अच्छा है, अपनी भाभी बहुत अच्छी है, सुंदर है, अच्छे घर से आई है, पर भाभी गोबर और थोड़े से चावल गोमूत्र पी के क्यों आई है? मैंने खुद अपनी आंखों से भाभी को खाते हुए देखा और भाभी बहुत सारा रो रही थी कि मुझसे तो देखा नहीं गया। तो सास अकेले तो एकांत जगह में अपनी बहू को लगा जाती है और पूछती है, बेटा ऐसा क्यों है?
तो वो कहती है माँ ऐसा कुछ नहीं है। तो कहती है अगर ऐसा कुछ नहीं है तो उल्टी कर, क्या खा के आई है? तो कहती माँ मैं तो दूध चावल खा के आई हूँ अपने भाइयों के घर से, और दूध चावल की तरह मेरे भाई भी फूले फले रहे। तो कहती है उल्टी करके दिखा। तो उसकी वो कहती है माता रानी मेरे लिए लाज रख लेना। तो जब वो उल्टी करती है अपनी सासों की गद्दी पे तो देखते हैं दूध चावल उगलती है। तो सास कहती है नहीं तेरा कोई भ्रम है, तो उसने तो दूध चावल की उल्टी की है, वो दूध चावल खा के अपने घर से आई है, ऐसा बोलती है। और अपने ससुराल में खुशी खुशी रहने लगती है। वो रोज अपने घर की तरफ देखती, रोज शाम होती और अपने मायके की रास्ते की तरफ देखती, मुझे कोई लेने आएगा, क्यों सालें बीत गई, 4 महीने बीत गए, 2 सालें बीत गए, उसको कोई लेने नहीं आता है। उसकी आशा टूट जाती है कि मुझे तो कोई पग फेरे के लिए भी लेने नहीं आया है, मैं क्या करूं। उतनी देर में देखते हैं भाभियां धीरे धीरे गरीबनी होने लगती हैं, भिखाने होने लगती हैं, कोड़ी शिकाया होने लगती है, रस्म टपकने लगती है और बिल्कुल भिखाने होने लगती है। जो उनको भड़काती थी उनसे भटकने लगती है, भड़कने लगती है उनसे। उसके घर पे मांगने खाने के लिए जाती हैं तो कोई कुछ नहीं देता उनको। वो अपने लकड़े पत्ते बेचने लगती हैं। भाभियां भाइयों के महल घर बिक जाते हैं। एक दिन उनकी भाभियां लकड़ियां सर पे रखे हैं, उनके भाई उनके पीछे और उसी के ननद के नगर में आती हैं, लकड़ियां लेकर के बेचती हैं। उसकी ननद अपने बाल सुखाने के लिए अपनी बालकनी में जाती हैं, वहां से देखती हैं कोई लकड़ी और लकड़ी बेचने वाले आ रहे हैं। वो उनको देख करके देखती है, ये तो ऐसे आ रही है 7 लोग जैसे कि मेरे भाई हैं 7 और मेरी भाभियां हैं 7, ये 7 लोग ऐसे आ रहे हैं। मुझे तो आज अपने मायके की याद आ रही है जैसे मेरी भाई या मेरी भाभियां हो। ऐसे देखते फिर सोचते वो तो बहुत पैसे वाले हैं, मुझे तो दूसरा उन्हें लवाया भी नहीं, मेरा ध्यान भी नहीं रखा, मुझे बुलाया भी नहीं, वो कहाँ से हो सकते हैं, ऐसा सोच करके रह जाती है। फिर भी उसका मन नहीं मानता है। भाभियां निकल जाती हैं पर वो पीछे देखती है, जब तो उसका भाई ऐसे लग रहा है कि मेरा भाई है, दाढ़ी आड़ी हो जाती है तो भिखारियों कैसी पूछ-पेशा हो जाती है उनकी। फिर भी वो पहचान लेती है कि ये तो मेरे भाई है। दिल से उसकी आवाज़ आती है कि ये तेरे भाई है। वो जब अपने ध्यान से देखती है तो वो समझ जाती है तो मेरे भाई है, निश्चय ये मेरे भाई है, तो आगे मेरी भाभियां हैं। ऐसा सोच करके दौड़ करके अपने छाजे पैसे नीचे आती है। उसकी सास कहती है बावली बनी कहाँ दौड़ी चली जाती है। तो कहती है माँ कुछ मत पूछो, आज मेरे से कोई गलती हो गई हो तो माफ़ करना। मेरे मायके वाले मेरे दरवाजे पे आए हैं और मैं उनका स्वागत भी ना करूं तो कहती है काहे को झूठ बोलती है, तेरे मायके वाले जब तू विदा करी कभी तो नहीं आए, तो अब वो कहाँ से आ जाएंगे। तो कहती नहीं माँ मुझे लग रहा है जैसे मेरे भाई भाभी मेरे घर की ओर आ रहे हैं। तो उसकी सास कहती है कोई बात नहीं, तू चल पीछे से, मैं भी आती हूँ देखती हूँ। तो देखती है कि वो लकड़ी, वो कहते हैं नहीं तू भीतर चल, वो तो भिखारी गरीब लोग हैं। तो वो कहती है माँ अच्छी तरह से देखो, मुझे लग रहा है मेरे भाई भाभी हैं। तो वो ध्यान से देखती है, उसके साथ देखते हैं हाँ वास्तव में इसके भाई भाभी हैं। तो वो अंदर बुलाती है भाई भाभी आप लोग अंदर आ जाओ। वो नहीं आते हैं अंदर। तू लखपति वो देख करके चकित रह जाते हैं। भाई तो बहुत खुश हो जाते हैं, खुशी के मारे आंसू नहीं समाते हैं। वो पहचान जाते हैं ये तो मेरी बहन है और हम सौभाग्यशाली थे, हमारे घर में मेरी बहन ही लक्ष्मी थी कि जब तक वो अपने घर रही तो अपन भी सोने में सुहागा रहे हैं। जब उधर से इधर आ गई तो देखो टपनियां भी महलों में बदल गई और महल भूरे में बदल गए हैं। ऐसा सोच करके भाई तो चरणों में गिर जाते हैं और खुश हो जाते हैं। पर भाभियां झिझक के दूर खड़ी रहती हैं। तो वो कहती हैं तुम क्यों खड़ी हो, तो सबसे पहले तो आप अंदर आओ। मेरे भाई तो वो मेरे हैं पर तुम मेरी भाभियां हो, तुम अंदर आओ। मेरी माँ हो तुम लोग अंदर आओ। वो रो करके उसके चरण पकड़ के दूर से कहती है मेरे पास बेटी मत आओ, क्योंकि हम लोगों के पास कोड़ी सी काया हो गई है, तुम मुझे मत छुओ और तुम तो रानी हो, तुम मेरी बेटी कहाँ से हो सकती हो। तो वो कहती है पास में जाती है, अपने आंचल से उनका आंग पहुँचती है और कहती है मुझे खुल करके देखो, मैं तुम्हारी वही ननंद हूँ। तो वो खुल करके देखती है तो पहचान जाती है, क्योंकि वो बिल्कुल रानी सी सजी होती है इसलिए नहीं पहचान पाती है। बहुत सालों के बाद देखती है तो वो कहती है आंखें खोलो, मुझे अपने दिल से और ममता से देखो, मैं तुम्हारी वही बेटी हूँ अभागन। और तुम कहती थी अपने जीते जी अपने माँ बाप को खा गई, तो मैंने नहीं खाया था, मैं ऐसा नहीं किया था, मैं वही तुम्हारी अभागन बेटी हूँ। मुझे खुल करके तो देखो, अपनी एक ममता की आशा से तो देखो, मैं तुम्हारी वही बेटी हूँ। जब भाभियां देखती हैं तो वास्तव में लगता है मेरी ननद है। ऐसा सोच करके कहती हैं मुझे कुछ खाने को दे दो। तो उसकी सास कहती है अबे तक ये लोग कहाँ भूले थे, अपनी दौलत में भूले थे, मैं इनको अपने घर के अंदर नहीं आने दूंगी। अपने भाइयों के लिए वो क्यों अपनी बहू की भी परीक्षा लेती है, कितना अपने भाइयों को और भाभियों को चाहती, कितना हमको चाहती है। तो वो कहती है मैं अंदर नहीं आने दूंगी।
जैसा बोलने लगती है तो उसकी ननद अपनी सास के पैर पकड़ के कहती है, माँ उनको आने दो, वो भूखे प्यासे हैं। तो कहती मैं नहीं आने दूंगी। माँ माँ अंदर नहीं आने देती हो तो उनके खाने पेट भरने का कोई व्यवस्था बनवा दो। तो वो कहती है ठीक है, मैं तेरी बात मानती हूँ। पूरे नगर में बुलगुआ पिटवा देती है, भाई किसी को लकड़ी चाहिए तो ले लो। उनकी लकड़ियाँ कोई नहीं खरीदता, क्योंकि उनकी काया ऐसी थी, तो उनकी लकड़ियों उनकी काया से घिन लग रहा था, तो उनकी लकड़ियों से भी घिन लग रहा था उनको। तो उनकी सास कहती है ये सारी लकड़ियाँ मेरे घर पर ऊपर डलवा दो। सारी लकड़ियाँ उनके घर पर डलवा देते हैं। वो खाना बनवा के भाभियों को कहती है जा दे के आ तू, हम नहीं जाएंगे। क्योंकि उसकी सास समझ चुकी थी कि मेरी बहू के साथ भगवान का छाया है, शायद जो उनको खाना खिलाने जाए तो उनके भी दिन बदल जाए। तो वो ऐसा सोचती थी अपने मन में और समझती थी। तो खाना बनवाती नौकरों से, और खाना बनवा के अपनी बहू से कहती मैं नौकरों से भी खाना भेज सकती हूँ तेरी भाई भाभियों को, पर मैं उनसे नहीं भेजूंगी, मैं उनके ऐसी नीच नहीं बनूंगी। तू अपने भाई भाभियों को स्वयं खाना लेके जा, मुझे सब कुछ पता है। पर मैं कुछ नहीं बोली आज तक तुझसे, मैं तुझे दुखी नहीं करना चाहती थी, मुझे तेरे मायके के बारे में सब कुछ पता था। तो तू उनके घर के लिए लक्ष्मी थी, और तेरे साथ तो सदमाता का सहयोग और साथ था, इसलिए मेरे घर की तो काया पलट हो गई है। पर वो लोग बेकारी हो गए हैं, मैंने सब कुछ समझती हूँ। तू जा उनको खाना खिला, तो माता रानी से प्रार्थना करके जे अपने उसी रूम में आ जाए और इनके पास सब वही दौलत धन सब लौट के आ जाए, ऐसा बोल। तो बहू जाती है, सब कुछ बोलती है, उनको अंदर बुलाती है, नौकरों से कह करके नहलाती है, धुलवाती है, और नए कपड़े गहने बेस्ट पहनने को देती है। अच्छे विश्राम रूम में ले जाती है, वहां बिठाती है, उनको अपने हाथ से खाना या दो और खिलाती है। तो देखती है उनकी भाभियां उससे पैर से भी अधिक सुंदर हो जाती हैं, भाई भी सुंदर हो जाते हैं। वो सब लोग उसके चरण पकड़ के रोने लगते हैं। और सद माता दूसरे दिन तो पूर्णिमा थी सत की, तो कहती हैं बेटी बस अब बेटी के घर ज्यादा नहीं रुकना चाहिए, हम अपने घर के लिए प्रस्थान करते हैं। तो कहते हैं घर क्या है? तो कहते कुछ नहीं बचा, अब गाँव गाँव भटकेंगे, मांगेंगे, खाएंगे, तूने इतनी कृपा मेरे ऊपर कर दी तो मुझे माफ कर दिया, उसके लिए हम बहुत सौभाग्यशाली हैं। तो कहते नहीं रुको, हम ऐसे नहीं जाने देंगे, कल साध माता की पूजा है, पूजा करके चली जाना। वो अपनी सास से आज्ञा लेती है। वो सास कहती है उनकी मुझे कोई आपत्ति नहीं है, अच्छी तरह से रहें। बहन भाई के घर रहने जाती है 10 दिन के लिए, तो उसके भाई 5 दिन तो अपनी बहन के घर रह सकते हैं। तो वो कहती है मेरी सास ने आज्ञा दे दी है, तुम आराम से मेरे घर तो 5 दिन तो रुक ही सकते हो, तुमने तो मुझे 4 दिन के लिए भी नहीं बुलाया। तो वो कहते चलो कोई बात नहीं बहन, हम मजबूर थे, तुम्हारी भाभियों के सामने नहीं बुला सके, मुझे माफ कर दो। कह लें कोई बात नहीं, हमने तो आपको माफ कर दिया। सच की पुण्य आती है, उसकी सास पूरी तैयारी नौकरों से लगवा देती है, और सच समर के खुद और उसकी बहू और उन लोगों से कहती है सब लोग सच समझ के पूजा में आ जाओ। सब लोग पूजा में पहुंचते हैं, पूजा करते हैं, पूजा करके निपटते हैं, भोग पाते हैं, रात रुकते हैं। सुबह उसकी सास कहती है, वो कहते हैं कि अब हम माँ अपने घर के लिए प्रस्थान, अब जाते हैं अपने घर के लिए प्रस्थान करते हैं। तो वो कहती जाओ, तुम्हारे मौकी बानी बिल्कुल सत्य निकले, और तुम अपने घर पे ही सीधे पहुंचो, जाओ। ऐसा उसकी सास बोल देती है, और कहती है अपनी बहू से इनको बेटा आशीर्वाद दे, बोल के इनका घर अपने घर कैसा हो और ये अच्छे हंसी खुशी से अपने घर रहे, बोल दे। तो वो सरद माता से बोलती है और कहती है इनको माफ कर दे। तो उनकी बहू माफ कर दे, उनकी बहन उनको माफ कर देती है, और यही सरद माता से बोलती है जब वो अपने घर दूसरे दिन पहुंचते हैं, वो अपने गाड़ी घोड़ा से रथों से उनको छुड़वाती है। तो देखते हैं उनके महल भी बहन के महल से थोड़े से हटके रहते हैं। बहन के अगर 4 इंच बड़े रहते तो उनके 4 इंच छोटे रहते हैं, पर भाइयों के भी सातों महल उसी तरह बन जाते हैं। वो आते हैं अपने बहन की बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, और सद मैया से बोलते हैं हम हमेशा हमारी औलाद हमेशा सद मैया आपका व्रत रखेगी, और जैसी मेरी बहन की हम लोगों की लाज रखी तो सबकी रखेगी। जैसे जय जय। अब वो निकालो आपके मोबाइल में, निकली माता मैया जय लक्ष्मी माता, कौन से दिन धावत मैया जी, कौन से दिन धावत हरा मानी मानी तुम्हें जगे माता मैया, तुम्हें ही जगे माता। चंद्रमा भारत की दाता, जय लक्ष्मी माता।
दाता रूप निरंजन, श्यामपति दाता राम